वर्ब एग्रीमेंट जो तुम्हारा टॉपिक है, जो सीबीएसई ने कहा भी है कि वो पढ़ना है, अब उसमें क्या करोगे? उसमें कुछ नहीं करना, बच्चों वाली चीज लगती है मेरे को, बहुत आसान है। ये रही, आओ देखते हैं। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट कराना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है कि वर्ब सही लगी है कि नहीं, क्या इज़ेमार सही लगा है कि नहीं, सिंगुलर और प्लूरल का देखना है तुम्हें। उसके लिए तुम्हें लिस्ट दे रहा हूं, ये रही बना के दे रहा हूं। यूज सिंगुलर वर्ब विद दी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इन सबके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर आर नहीं होगा, फर्नीचर इज होगा। पोएट्री इज होगा, न्यूज का भी प्लूरल नहीं होगा, न्यूज के साथ भी इज ही लगा देना। एडवाइस, हेयर, हेयर का हेयर्स का भी नहीं होता, इज लगा देना। अल्फाबेट, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, बिजनेस, नॉलेज, नॉलेज आर नहीं होगा, नॉलेज इज होगा, हैज होगा, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। इतना क्लियर हुआ? क्या आगे बढ़ूं? हाँ, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है, आसान आसान पूछता है। जैसे हर हेयर इज व्हाइट, द इंफॉर्मेशन इज फेक, द फर्नीचर ऑफ हर हाउस इज वेरी एक्सपेंसिव, योर एडवाइस इज, ये कभी भी आर नहीं आएगा इनके साथ। इतना क्लियर हुआ? ऐसे इन सबके साथ भी सिंगुलर वर्ब लगानी। कौन सी? ये हमेशा एक साथ जुड़े हुए होते हैं। कौन से? ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टेडी, राइस एंड करी, सन एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज। ये वैसे मैं तुम्हें एडवांस लेवल का ही करा रहा हूं, इतना तुमसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी इनको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अब जो सबसे कॉमन है वो सुन लो, अब जो सबसे कॉमन है वो सुन लो। इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब होगी। सीजर्स, कैंची, कैंची हमेशा प्लूरल ही रहती है, इसके साथ आर ही आएगा, वर ही आएगा, हैव ही आएगा। ट्राउजर्स, गैलोज, पैंट्स, आर्काइव्स, कांग्रेचुलेशंस, बिनोकुलर्स, रिचेस, रिमेन्स, ये सारे हैं। एक बार पढ़ लेना, नजर मार लेना, इन्हीं में से अगर आएगा ना तो आसान सा आ जाएगा। ट्राउजर्स, सीजर्स, पैंट्स, इसमें से आ जाएगा। और जो सबसे ज्यादा आएगा ना एग्जाम में, वो कहां चला गया, वो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। ये एग्जाम्पल है, देख लेना, नजर मार लेना, कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट, यूज सिंगुलर वर्ब विद द फॉलोइंग। लॉजिक भी है, देखो लॉजिक है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। जूस पियो, जूस पियो, जहां आवाज ही एक की आ रही है तो उसके साथ तो सिंगुलर ही आएगा ना। ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट हियर। ईच है ही अपने आप में एक। ऐसे आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरीवन, हर एक खुश है। एवरीवन इज हैप्पी होगा, एवरीवन आर हैप्पी होगा क्या? नहीं, हर एक, यानी एक की बात हो रही है ना, है ना। हिंदी भी निकाल के देख लोगे तो एक ही आवाज हो रही है। समवन हैज कम, कोई आया है, कोई यानी एक ही है ना कोई, तो उसके साथ भी हैज ही होगा। समथिंग हो गया, नो वन, एनीथिंग, एनीबडी, समबडी, इन सबके साथ सिंगुलर वर्ब होगा, यानी इज आएगा, यानी आर आएगा, सॉरी यानी इज आएगा, हैज आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी इनके साथ, यूजुअली, ऑलवेज, डेली, ऑफ्टन, नेवर, क्योंकि कभी कभी ना हम डर जाते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं हमेशा सच बोलता हूं, आई ऑलवेज स्पीक, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ये सेंटेंस बनेगा। जनरली, नॉर्मली, इनके साथ कभी कभी हम लगाते नहीं। जैसे शी ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश होगा, शी ऑलवेज स्पीक इंग्लिश नहीं होगा, स्पीक्स ही होगा। वहां तुम डटे रहना, कहीं ऑलवेज देख के, जनरली देख के डर जाओ कि अब ऐसी एस लगाऊं कि नहीं। नहीं, जो रूल मैंने तुम्हें जूस पिलाया है ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, तो वो लगेगा ही लगेगा, चाहे ऑलवेज लिखा हो, ऑफ्टन लिखा हो, जनरल लिखा हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। इतना हमें क्लियर करके चलना है। अब सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है एक वो भी है वन ऑफ के साथ। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स है तो इसमें भी वन है ना, तो यहां भी जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर रहेगी। ये जो वर्ब रहेगी वो हमेशा सिंगुलर रहेगी, ये आपको याद रखना है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज, ऐसे रहेगा। वन ऑफ माई व्यूअर्स इज, ऐसे करके रहेगा। इतना क्लियर हो गया? इसमें प्लूरल नहीं आएगा। जैसे शी नेवर स्पीक था, शी नेवर स्पीक ट्रूथ होगा क्या? नहीं 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 नहीं, शी नेवर स्पीक्स ही रहेगा क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वो रूल, ये मतलब है तो कॉमन सी चीज है, फिर भी बच्चे गलती कर जाते, फंस जाते हैं इसके अंदर। सेंटेंस है ईच ऑफ द बॉयज, यानी एक, हर कोई एक, एक ईच आ रहा है ना, यानी किसी हर एक बच्चे की बात हो रही है, तो ये हो ना हो, ये सिंगुलर वर्ब आनी है ना। अब ऑप्शन दे दिया, आर बीइंग, हैव बीन, वाज वर, बताओ क्या होना चाहिए? बाकी तीनों, हैव भी प्लूरल के साथ होता है, आर भी प्लूरल और वर भी प्लूरल ना होने, मतलब मुझे कुछ पता भी नहीं ना, मुझे मीनिंग भी नहीं पता ना, तो जूस पी के आया हूं, ईच है तो ईच और एवरीवन के साथ हमेशा, बताओ क्या होता है? सिंगुलर होता है ना, वाज इसका आंसर हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस देखना जरा, नेक्स्ट सेंटेंस भी देखो बच्चों वाला है, एरर डिटेक्शन वाले, फिलअप्स वाले क्वेश्चन है। गवर्नमेंट्स आर स्टार्टिंग प्रोग्राम्स डैश टीच एडल्ट्स हाउ टू रीड एंड राइट। अब इसमें ऑप्शन दे दी क्या होना चाहिए कि प्रोग्राम स्टार्ट किया क्या करने के लिए? टीच करने के लिए। तो यहां पे टू टीच अपने आप ही, ये तो मतलब ये कोई रूल बार बार समझने की भी जरूरत नहीं है, तो इसमें तो टू टीच अपने आप ही हमें समझ में आ रहा है। दैट टीचिंग
टीचिंग, विच टॉट, वर टीचिंग, ये तो कुछ बन ही नहीं रहा था। तो क्या बनना था कि गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है प्रोग्राम, गवर्नमेंट्स ने स्टार्ट किए वाले प्रोग्राम, क्योंकि गवर्नमेंट था, आर था, ये दोनों तो आपस अपने आप से ही थे, प्लूरल है, वो भी प्लूरल वर्ब भी आ गई। आगे क्या था, टीच, टीच के साथ टू लग के ही हमारी फर्स्ट फॉर्म आनी थी, और वो हमें समझ में आगे बहुत आसान सा था। नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसमें देखते हैं एरर डिटेक्शन क्या है भाई, जरा देखते हैं भाई। बहुत बड़ा सेंटेंस है, लेटेक्स वाज अ नेचुरल पॉलीमर फाउंड बीनीथ द बार्क ऑफ ए मैच्योर रबर ट्री। अब इसमें वाज इस्तेमाल हुआ है कि लेटेक्स नाम का कोई नेचुरल पॉलीमर था, बार बार कह रहा हूं टेंस पकड़ा करो। अब नहीं रहा क्या, खत्म हो गया क्या लेटेक्स नाम का जो भी पॉलीमर था? नहीं भाई, क्या यहां पे इज होना चाहिए? बिल्कुल। और फिर तुम्हें ऑप्शन भी वो दे देगा, ऑप्शन में तुम्हें इज और एमआर का, तो फिर तुम्हें कंफर्म भी हो जाएगा कि अच्छा ये इज वाला दे रहा है, अच्छा वॉज की जगह इज होगा, हाँ ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो एरर डिटेक्शन में क्या करना है वो सुनो, क्वेश्चन तो मैं तुम्हें दुनिया भर के करा दूं, मैं तुम्हें जूस पिला रहा हूं, सुनो। ये ना इस तरह के ही क्वेश्चन मारता है, कहीं पे ना वॉज लगा देगा और जबकि इज होना चाहिए था। किसी चीज के बारे में बात करते तो पकड़ा करो कि वॉज लगा के क्या बन रहा था, थोड़ा तुक्का ही मारोगे ना तो भी करेक्ट आंसर लिख के आ जाओगे। कहीं पे जानबूझ के आर लगा देगा और जहां पे क्या होना चाहिए था, जहां पे इज होना चाहिए था, सिंगुलर प्लूरल का डाल देगा। तो एरर डिटेक्शन माइंड में रखते हुए सबसे पहला काम हमें क्या करना है एरर डिटेक्शन में, टेंस, आधी समस्या तो टेंस से ही पूरी हो जाएगी। टेंस की गलती होगी या फिर क्या हो रहा होगा, या फिर सिंगुलर प्लूरल की गलती हो रही होगी। किसकी? सिंगुलर प्लूरल की गलती होगी। एरर डिटेक्शन हो या फिर लफ्सोस में ये गलती हो रही होगी। अगर ये गलतियां भी नहीं है तो फिर क्या हो रहा होगा, डिटर्मिनर्स होगा। डिटर्मिनर उल्टा सीधा मच का इस्तेमाल कहीं कर रखा होगा अनकाउंटेबल के लिए, ए एंड दा में कहीं उल्टा सीधा फंसा रखा होगा। ए एंड दा क्लियर है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना, ठीक है चलो। और कुछ नहीं मिलेगा ना इसको, और कुछ नहीं मिलेगा तो वहां डालता है ये वॉइस। अब वॉइस कैसे करें सर, वॉइस कैसे कर रहे हैं, वॉइस। और अगर पेपर हार्ड बनाएगा प्रेपोजिशन घुसाएगा, और जबकि इसने लिखा हुआ नहीं है, सीबीएसई ने सिलेबस में प्रेपोजिशन डाली नहीं है, प्रेपोजिशन घुसा देगा। अब वॉइस कैसे करोगे, सुनो। वॉइस पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी नहीं, मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है, टेंस पक्के हो गए ना, टेंस क्लियर हो गए। याद रखो कोई भी पैसिव वॉइस पता है कैसे होती है, पैसिव वॉइस में ये होता है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, वॉज वर है। कभी भी तुमने इनके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी? नहीं सर, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमने हमेशा किसके साथ देखी है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमने हैज और हैव और हैड के साथ देखी, कभी इज एम आर के साथ तो देखी नहीं। बस यही पहचान है पैसिव वॉइस की। क्या? अगर इज एम आर है, वॉज वर है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, समझ जाना पैसिव वॉइस है, और इसी में ये तुम्हें फंसाएगा। हैज हैव के साथ भी अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ना तो वो कैसे होगी, हैज बीन और हैव बीन लगा के। पैसिव वॉइस में क्या कह रहा हूं मैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। पैसिव वॉइस पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है तुम्हारे पास, और इतनी वर्दी भी नहीं है कि तुम्हें सारी चीजें अभी पढ़ाई जाए। हैज बीन और हैव बीन कहीं देखो, क्या मैंने क्या कहा, हैज बीन और हैव बीन कहीं देखो तो समझ जाना पैसिव वॉइस की बात कर रहा होगा, मेन वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म उसके साथ लगी हुई है तो। क्लियर है? क्या समझ पा रहे हो? एक बार दोबारा से क्या कहना चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं कि पैसिव वॉइस के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है कि हैज बीन हैव बीन लगा देगा, कोई टाइमिंग भी नहीं होगी। हैज बीन तो सिर्फ एक ही जगह हमने पढ़ा है जहां पे कोई समय सीमा दे रखी हो कि 2 घंटे से मैं रह रहा था, दो दिन से मैं रह रहा था, मैं 5 घंटे से वो काम कर रहा था, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस में परफेक्ट कंटीन्यूअस में अगर हैज बीन हैव बीन है, टाइमिंग भी नहीं दे रखी, कोई टाइमिंग भी नहीं दे रखी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा द वर्क हैज बीन, और फिर यहां ब्लैंक कर दिया मैंने, बस इतना छोड़ दिया। अब आप कहोगे यार टाइमिंग दे रखी होती तो मैं समझ जाता, अगर 4-5 इयर्स होता मैं समझ जाता, या फिर सिंस 3 PM दिया रखा होता मैं समझ जाता। अब ऐसा सीन नहीं है ना, तो समझ जाना, क्लियरली समझ जाना कि यहां पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने वाले पैसिव वॉइस का खेल है। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है क्या नहीं, अभी वो छोड़ दो, तुम्हें टेंशन लेनी, तुम्हें नंबर चाहिए। अभी 10वीं क्लास की ग्रामर पढ़ रहे हो तुम, क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हो कि नहीं। अगर फिर भी अगर टाइम है तुम्हारे पास पैसिव वॉइस, क्योंकि टेंसेस से ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा टाइम लेते हैं, मैंने पैसिव वॉइस का फुल फ्लेज वीडियो बना रखा है, जाके देख लेना। मैं तुम्हें जूस पिला चुका हूं। पैसिव वॉइस से अगर क्वेश्चन आएगा सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा, हैज बीन हैव बीन होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑप्शन में दे रखी होगी, या फिल इन द ब्लैंक होगा, और आपको उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी होगी। क्लियर है कि नहीं, इतना क्लियर है?